पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जून माह का आरंभ होने को है और आज मैं आप सभी के मध्य वृषभ राशि के राशि फल के साथ प्रस्तुत हूं। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि गोचरों की स्थिति क्या चल रही है। वृषभ राशि में लग्नस्थ सूर्य देव, बुध देव और राहु देव के साथ विराजमान है, जो कि यहां पर सूर्य देव और राहु देव का ग्रहण दोष का निर्माण हुआ है। तो बुध देव ने यहां पर राहु देव के साथ जड़त्व दोष का निर्माण किया हुआ है। साथ ही में सूर्य देव और बुध देव का यहां पर बुधादित्य योग भी फलित हो रहा है। ऐसी अवस्था में अगर हम देखें इन ग्रहों का जो गोचर होगा, सूर्य देव 16 तारीख को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही द्वितीय भाव में शुक्र देव लक्षाधिपति योग बनाकर विराजमान है। 2 जून को बुध देव यहां वृषभ राशि में ही वक्री होंगे, और जब यहां वक्री होंगे और सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा, तो इस अवस्था में जो योगों का निर्माण होगा वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छे फल देने वाला भी रहेगा। गोचरों के अध्ययन के बारे में डीप नॉलेज आपको देते हुए चलेंगे। अन्य भावों के लिए भी चर्चा कर लेते हैं। तृतीय भाव में यहां कर्क राशि में मंगल देव विराजमान है, जो कि 2 तारीख को इसी भाव में नीच अवस्था के हो जाएंगे, और नीच अवस्था में होने के बाद वह अपना बल खो देंगे। साथ ही में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु देव विराजमान है, जो कि राहु देव जो कि लग्न में विराजमान है उनके साथ समसप्तक का योग निर्माण करके बैठे हुए हैं। साथ ही में नवम भाव में शनि देव भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में। 10वें भाव में गुरुदेव यहां पर वक्री होंगे 20 जून को। तो अभी जो ग्रहों का अध्ययन देखने को मिल रहा है, इसके आधार पर जो प्रेडिक्शन बनती है, सबसे पहले स्वास्थ्य के लिहाज की बात करें। स्वास्थ्य की स्थिति अगर जब हम देखते हैं तो लग्न में सूर्य, राहु और जब बुध का निर्माण होता है, बुध जो है हमारी मानसिक चेतना और बौद्धिक विकास के लिए देखा जाता है। और साथ ही में राहु देव जब जड़त्व दोष का निर्माण करता है, तो हम मन के अंदर बहुत सी परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही वहां हो रहा होगा। इस तरीके की जब परिकल्पनाओं का जन्म मन से होता है, तो ऐसी अवस्था में इस जड़त्व दोष के कारण हम अपने रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचा बैठते हैं। साथ ही में हमने समझना पड़ेगा कि राहु जो है हमारी बुद्धि को फिराने के लिए है, और सूर्य देव हमारे बुद्ध को अपने सूर्य के प्रकाश से अस्त अवस्था की ओर डाल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको यहां समझना चाहिए कि आपने परिकल्पनाओं को जो जन्म दिया है उसे वहीं विराम दे देना चाहिए। आपका मुझसे ये जो योग के बारे में समझने का जो अवसर है, इसे बिल्कुल आप अगर देख रहे हैं यहां पर, तो इसका लाभ भी उठाना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक आपने प्रवचन के रूप में ये सुना। अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो इस बात को अपने जीवन में अप्लाई भी करें, क्योंकि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। साथ ही में स्वास्थ्य की स्थिति जो रहेगी, दांतों से संबंधित थोड़ी परेशानी, और हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग की कमी, और साथ ही में गले से संबंधित थोड़ी सी परेशानी भी यहां देखने को मिल सकती है। बाकी सामान्य रहेगा। द्वितीय भाव जो कि धन के लिए देखा जाता है, वहां शुक्र देव जो विराजमान है, यहां से शुक्र देव निकल करके 22 जून को वह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। पर तब तक यहां पर आपको धन का बहुत सुंदर सा संचय करवाएंगे। धन के लिए बहुत ही रास्ते खोलेंगे। जब आप उम्मीद करना छोड़ देंगे तो धन मिलेगा, जब आप उम्मीद करेंगे तो धन नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था का निर्माण इस द्वितीय भाव में बना है। सूर्य देव यहां शुक्र देव के साथ जब आएंगे इस धन भाव में, तो इस अवस्था का निर्माण होगा। सूर्य की रोशनी शुक्र ग्रह को मिलेगी और उसका प्रकाश जो है वह और प्रकाशमान होगा। अपने मन के अंदर अच्छी चीजों को, लग्जरियस चीजों को लेने के लिए धन का खर्चा, धन का नाश कराने का मन भी करेगा।
ये शुक्र के साथ सूर्य की महिमा होगी। परंतु जैसे ही यहां से वह निकल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पर इस तरीके की स्थिति कमजोर हो जाएगी। और साथ ही में जो हमारा द्वितीय भाव है वह हमारा वाणी भाव भी होता है। वाणी भाव के लिए अगर हम देखें तो हमारी जो वाणी है माह के आधे तक का, जो कि 20 तारीख तक का ये समय बना है, काफी मधुर होगी। आपका मन करेगा कि मैं जितना सुंदर से सुंदर हो सकूं बोलूं, जितना कलात्मक हो सकूं उतना बनूं, और जो मेरे रिश्ते हैं उनको संजो कर रखूं। पर जब सूर्य देव यहाँ एकल से विराजमान होंगे तो आपकी वाणी भाव को भी कहीं ना कहीं क्षति जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि बुध तब तक यहाँ पर वक्रगत से मार्गी अवस्था की ओर आ जाएंगे। साथियों, पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। परिवार भाव के जो स्वामी हैं वह सूर्य देव हैं। परिवार भाव के स्वामी जब ग्रहण दोष के बंधन में बंधते हैं और साथ ही में उसके बाद निकल के लक्षाधिपति योग को जब वो खंडित करते हैं तो ऐसी अवस्था होती है कि आपके घर में जो पिता है उनसे आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, और इन्हीं मतभेदों के उत्पन्न होने के दौरान आपके कुछ फैसले जो हैं वह आपके पिताजी द्वारा आपके ऊपर थोपे भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर जरूर बनेगी, और उन फैसलों की वजह से आप दोनों के मध्य में किसी न किसी प्रकार के विरोधाभास का यहां पर अनायास ही एक उत्पत्ति का रूप देखा जाएगा। भूमि स्थिति की अगर हम यहां बात करें कि जब सूर्य देव यहां पर बुद्धि फिराने वाले साथ में ग्रहों के साथ पे युति बना करके बैठते हैं, तो ऐसी अवस्था में यहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी ना किसी प्रकार के गलत फैसलों में भी पड़ सकते हैं। अपने वाहन से रिलेटेड जो आपके फैसले हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर सकते हैं। हो सकता है वाहन को आप बेच करके नया लेने की एकदम से प्लानिंग क्रिएट कर दें। आपके मन में आएगा, आप सोचेंगे कि इस प्रॉपर्टी को मैं डिस्पोज ऑफ कर दूं या फलानी जगह पर अपनी एक नई प्रॉपर्टी और जोड़ लूं। तो इस तरीके की चीजों में ही आपके परिवार के अंदर सभी का मन घूमता रहेगा। यह स्थिति इस माह बने रहेगी। साथियों, पंचम भाव जो कि शिक्षा के लिए देखा जाता है, उस भाव के जो स्वामी है बुध देव लग्नस्थ होकर के बैठे हैं, वक्रगत अवस्था में है, तो संतान जो आपकी है उनका पढ़ाई से मन बिल्कुल विचलित रहेगा। उनका मन जो रहेगा पढ़ाई करने के बावजूद भी किताब खोल के बैठे होंगे आपके सामने, परंतु समझ में नहीं आएगा कि आज 1 तारीख को इस चैप्टर से शुरुआत करी थी, आज 20 तारीख हो गई है, फिर भी मैं इसी चैप्टर में देख रहा हूं कि मेरी संतान है अटकी पड़ी है। ऐसी अवस्थाएं भी यहां पर को देखने को मिलेगी। बात करते हैं प्रेम भाव के बारे में। प्रेम भाव का जो स्वामी है वह इस समय राहु देव के साथ जड़त्व दोष के निर्माण में फंसा हुआ है, तो आपसी जो मतभेद है वो अचानक ही क्रिएट होगा। समझ नहीं आएगा कि पलक झपकते ही अभी प्यार मोहब्बत में बातें हो रही थी और अचानक से ये क्या हुआ। कुछ एकदम से स्थितियां समझ में नहीं आएगी, क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि शांति रख करके ही बैठे रहें, वो सबसे बढ़िया रहेगा। अन्यथा आपका जो प्रेम है वह खंडित होने की अवस्था में भी देखा जा सकता है। नौकरी पक्ष के बारे में बात करते हैं। नौकरी वाले जो लोग हैं उनका अगर लंबे समय से धन अटका हुआ था तो उन्हें धन मिलेगा, या हो सकता है पद प्रमोशन में आपकी वृद्धि हो जाए, या आप चाह रहे थे लंबे समय से किसी अन्य कंपनी को ज्वाइन करना या विदेश से संबंधित किसी कार्य को करना चाह रहे थे, तो हर चीज में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ ही में यहां पर आप देखेंगे कि आपका एक ऑफिस के अंदर अलग ही चार्म होगा। ऑफिशियल आपस के कुछ लोग 2-4 मिल करके पार्टी वगैरह भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कर लोगे, ऐसा एक समय बनेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति का अगर यहां जिक्र कर लें तो केतु देव यहां पर भ्रमित करने वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके पति और पत्नी के मध्य अनायासी झगड़े होंगे जिसका कोई रीजन नहीं होगा। और साथ ही में आप अपने जो देखेंगे जो आपका पार्टनर है उसके घर की ओर से कुछ ना कुछ ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई परेशानी वाला एक संदेश जरूर प्राप्त करेंगे कि किसी फलाने बंदे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया या फलाने बंदे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद हो गया। कुछ एक विवाद आपके पार्टनर के पक्ष की ओर से भी देखने को मिलने वाला है कि प्रॉपर्टी का कोई एक नया विवाद यहां क्रिएट हो रहा है।
साथ ही में बात कर लेते हैं व्यापार पक्ष की। 20 तारीख को गुरुदेव यहाँ वक्री हो रहे हैं और ऐसी अवस्था में जब उससे ठीक एक पहले वाले भाव में, जो कि इस भाव के स्वामी हैं, वह है शनिदेव, जो कि स्वयं से भी वक्री होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बिजनेस वालों के लिए बड़े ही उठा पटक का दौर देखने मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव जिस भाव में बैठते हैं उसके शुभ गुणों को छीन लेते हैं। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा आपके व्यापार में कुछ आपको बढ़ोतरी होती हुई जरूर मिलेगी। जिन लोगों का जमीनी शोध से रिलेटेड कोई कार्य है, लोहे से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, ऑयलिंग, इस चीज से कोई भी अगर रिलेटेड कार्य है, उन्हें थोड़ा सा फायदा यहां पर को मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। साथियों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो एक विशेष उपाय इस माह के लिए बनेगा वह है, आप अपने आसपास के एरिया में देखेंगे कि जहां भी साउथ वेस्ट का पोर्शन है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, इस जगह ज्यादा से ज्यादा ग्रीन चीजें लगाएं, ग्रीन पौधे लगाएं। अगर ग्रीन पौधे लगाने की यहां पर जगह नहीं है तो कोशिश करें इस दिशा को ग्रीन कलर से रंग दें, या ग्रीन कलर का कोई वॉलपेपर लगा दें इस माह के लिए। इससे आपको बहुत ज्यादा शुभ लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस माह के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।